आज हम डिस्कस करेंगे हर्षद मेहता कौन थे और अभी उनकी फैमिली कहाँ है, क्या कर रही है, या जो हर्षद मेहता की सीरीज़ बनी है उसमें जो रियल लोग हैं वो कौन है। ठीक है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से हटके है, बट इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कौन से बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इन स्कैम्स की वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम या हमारे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा था। सेबी के बारे में हम इसमें जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हर्षद मेहता को। ठीक है, देखो ये रील जो लिखा है ये है प्रतीक गांधी, जिन्होंने इस सीरीज़ में हर्षद मेहता का रोल निभाया है। ठीक है, सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992। उनके बगल में जो पिक्चर है वो है रियल हर्षद मेहता की पिक्चर। अब देखो हर्षद मेहता ने किया क्या था, इनके बारे में समझने के लिए हमको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। इनको स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। ठीक है, बुल वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, और बेयर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करके नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, प्राइस कम करते हैं, तो इनको बिग बुल कहा जाता था। देखो यूँ तो ये बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, तो इन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, तो ये पहले जॉबर बन गए। अब जॉबर क्या होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के ब्रोकर जो होते हैं उनको जॉबर्स कहा जाता है। ठीक है, जॉबर्स का डेफिनेशन हम लें तो उसको आप कह सकते हो ब्रोकर्स ऑफ ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर्स के अंडर ये काम करते हैं जॉबर्स। ठीक है, जॉबर बने, ब्रोकर के अंडर काम किया इन्होंने। उसके बाद ये जब स्टॉक मार्केट को और अच्छी तरह से समझने लगे तो इन्हें ये समझ में आया कि दूसरों का फ़ायदा करवाने से अच्छा क्यों ना मैं खुद का भी फ़ायदा करूं। ठीक है, दूसरों का फ़ायदा करवा के मुझे क्या मिल रहा है, मुझे उतना कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो मैं अपना भी फ़ायदा कर सकूं। तो इन्होंने ये सोचा। उसके बाद ये इन्होंने एक कंपनी खड़ी की जिस कंपनी का नाम था ग्रो मोर। ठीक है, वो इनकी कंपनी थी। अब ये जो स्कैम हुआ, ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे, ठीक है, ये हम देखेंगे। देखो इसमें क्या हुआ था अच्छे से समझना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। उस समय ये घोटाला था करीब 5,000 करोड़ का, लेकिन अभी के अगर इसमें अभी अगर होता तो उस समय का 5,000 करोड़ यानी कि अभी का 24 से 25,000 करोड़ का घोटाला था ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ था और इन्होंने कैसे किया था इसको। ये क्या करते थे, बैंक्स के साथ मिलकर ये पैसों की हेरा फेरी करते थे। वो कैसे करते थे, ये मान लो एक्स बैंक है। ठीक है, ये एक्स बैंक में गए, उस बैंक को ये इन्होंने पूछा कि क्या आपको अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, तो वो बैंक कहता है हाँ बेचनी है। अब पैसों की ज़रूरत होती है हर बैंक को। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ बेचते हैं बैंक्स, वो सिक्योरिटीज़ दूसरे बैंक खरीदते हैं, और वो जब खरीदते हैं तो एक्स बैंक को मिल जाते हैं पैसे और वाई बैंक को मिल जाती है सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो जब एक्स बैंक के पास हर्षद मेहता जाकर बोलते हैं कि आपको अगर अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है तो बताइए, तो एक्स बैंक बोलता है हाँ बेचनी है। तो हर्षद मेहता कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं वाई बैंक ढूंढता हूँ जो इस सिक्योरिटी को बाई करेगी, जो इस सिक्योरिटी को ख़रीदने के लिए तैयार होगी। तो उनको टाइम मिलता है तो वो फिर वाई बैंक के पास जाते हैं। अब उस बैंक से वो पूछते हैं कि आपको सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो वाई बैंक बोलता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर वो ख़रीद लेता है। ठीक है, अब वो जो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं एक्स बैंक की, तो उसके बदले में उन्हें चेक इशू करना पड़ता है, चेक देना पड़ता है। ठीक है, वाई बैंक को सिक्योरिटी बेची हर्षद मेहता ने, किसके बिहाफ में, एक्स बैंक के बिहाफ में। मतलब एक्स बैंक की सिक्योरिटी हर्षद मेहता ने ली और वाई बैंक को बेची। उसके बदले में वाई बैंक जो है, जैसे कि हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो रिसिप्ट देते हैं, मतलब दुकान वाले हमें रिसिप्ट देते हैं, उसी तरीके से वाई बैंक जिसने सिक्योरिटीज़ खरीदी वो हर्षद मेहता को चेक इशू करता है, और हर्षद मेहता ये कहते हैं कि ये चेक आप मेरे नाम पे यानी ब्रोकर के नाम पे, हर्षद मेहता एक ब्रोकर हैं। ठीक है, ब्रोकर के नाम पे यानी मेरे नाम पे ये चेक आपको इशू करना होगा। ठीक है, तो वाई बैंक क्या करता था, हर्षद मेहता के नाम पे करोड़ों का चेक इशू करता था जितने की उन्होंने सिक्योरिटी खरीदी है। अब हर्षद मेहता एक्स बैंक से कह देते थे कि आप लोग थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको चेक लाके देता हूँ वाई बैंक से। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स बैंक की सिक्योरिटी तो हर्षद मेहता ने वाई बैंक को बेच दी। अब जो चेक मिला वो हर्षद मेहता के नाम पे मिला। ये ही पे था ये घोटाला। क्यों, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बैंक किसी भी ब्रोकर के नाम पे चेक इशू नहीं कर सकता अगर उसने सिक्योरिटी खरीदी है तो।
उसने जिस बैंक की सिक्योरिटी खरीदी है, चेक उसी बैंक के नाम पे इशू होगा, ठीक है। किसी भी इंसान के नाम पे यानी कि ब्रोकर के नाम पे इशू नहीं कर सकते। तो बैंक वाले भी इनसे मिले हुए थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लालच दिया था कि मैं आपको पैसे दूंगा, कमीशन दूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये कहते थे सिर्फ और करते नहीं थे। ये क्या करते थे, वो चेक इनके नाम पे इशू हो गया, अब इन्होंने एक्स बैंक से जो टाइम मांगा था, उस बीच ये क्या करते थे, चेक जितने का भी इशू हुआ है वो पैसा ये शेयर बाज़ार में लगा देते थे, ठीक है। वो छोटे मोटे जो कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं वो इतने बल्क में ख़रीद लेते थे कि उसका प्राइस बढ़ जाता था, रातों रात प्राइस बढ़ जाता था। तो उससे क्या होता था कि जो पैसे इन्होंने लगाए उसका डबल ट्रिपल इनको मुनाफा मिलता था। उससे ये क्या करते थे, जो मुनाफे का पैसा, जो प्रॉफिट जो होता था, वो पैसा अपने पास रख लेते थे और कुछ दिन के बाद में वो जो चेक इनको इशू हुआ था उस चेक का पैसा वो बैंक को वापस कर देते थे। यानी कि ले देकर जो एक्स बैंक का पैसा, जो एक्स बैंक के नाम पर जो चेक इशू होना चाहिए वो इनके नाम पे इशू किया जाता था और उस चेक के पैसे को ये अपने पैसे के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। उसके बाद वो जो पैसा, जो प्रॉफिट वाला पैसा होता था वो ये अपने पास रखते थे और बाकी जो जितने का चेक इशू हुआ था वो पैसा वो वापस कर देते थे बैंक एक्स को। एक्स वाई मतलब पहला बैंक और दूसरा बैंक। अब ये सब करते करते इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ये सब स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट को ये बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देते थे, ठीक है। इनको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी बोला जाता था। ऐसे मैनिपुलेशन कर कर के इन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि ये अंबानी के लेवल पे आ गए थे, ठीक है। ये इतने अमीर हो गए थे। पर ये था कि इन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया, सबको फ़ायदा ही देते थे, इसलिए उन्हें बिग बुल कहा जाता था। लेकिन 1992 में जब इन सब चीज़ों का पर्दाफाश हुआ तो इसमें एक बहुत ही मेन रोल है एक जर्नलिस्ट का, जिनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस स्कैम को बाहर लाने में। तो 1992 में ये स्कैम बाहर आ गया। इसके बाद इनको जेल हो गई। फिर हमारे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका भी नाम इन्होंने ले लिया था, उनका भी नाम सामने आ गया था, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद इनकी 2001 में मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, ठीक है। तभी भी वो जेल में ही थे। जेल में अचानक से इनके सीने में दर्द होता है तो पुलिस वाले जो है इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो 2001 में इनकी डेथ हो गई है। अब देखो, रियल में जो इनकी वाइफ है उनका नाम है ज्योति मेहता, ठीक है। ये जो रियल लिखा है वाइट कपड़ों में जो है, इनका नाम है ज्योति मेहता और इस तरफ जो है उन्होंने ज्योति मेहता का रोल किया है इस सीरीज़ में। अब ज्योति मेहता ने अभी अभी 1-2 साल पहले, शायद 2019 या 2018 में एक केस जीता है। देखो, इन्होंने एक ब्रोकर पे केस किया था, ठीक है, जो कि इन्होंने जीत लिया। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वो जो ब्रोकर है, जो केस हार गए हैं, वो ज्योति मेहता को 6.5 करोड़ रुपए और उसके ऊपर 18% ब्याज भी देंगे, ठीक है। तो अभी अभी 1-2 साल पहले ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। हर्षद मेहता और ज्योति मेहता की जो फैमिली है ये बहुत चर्चा में थी इसी कारण, ठीक है, कि इन्होंने ये केस जीता था। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है श्री राम जेठमलानी, जिनका अभी अभी निधन हो गया है, ठीक है, 1 साल पहले। ये बहुत ही बड़े वकील थे और यही हर्षद मेहता का केस देख रहे थे, यही उनका केस लड़ रहे थे। इनके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये 90 ईयर्स, इनकी जब उम्र 90 ईयर्स थी तब तक एक्टिव लॉयर थे, ठीक है, और 94 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये ही हर्षद मेहता का केस लड़ रहे थे। ये जो वाइट शर्ट में दिख रहे हैं हर्षद मेहता के साथ, ये है हर्षद मेहता के भाई जिनका नाम है अश्विन मेहता, ठीक है। ये भी इनके पार्टनर थे जब वो स्कैम हुआ था, उससे पहले इनकी जो कंपनी थी ग्रो मोर, उसके पार्टनर थे। ये दोनों साथ मिलकर ही काम करते थे। अभी ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 50 साल की उम्र में लॉयर की डिग्री पाई, ठीक है, लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे। ये लॉयर की डिग्री इन्होंने पाई 50 साल की उम्र में और अभी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी 2017 या 18 में हर्षद मेहता का कुछ 2000 करोड़ का जो इनकम टैक्स बाकी था, 2000 करोड़ का, ठीक है, जो स्कैम इन्होंने किया था ना 1992 में, उसी का था 2000 करोड़ का इनकम टैक्स।
देखो 10,000 करोड़ की टैक्स पेनल्टी इन पे लगी थी। उनमें से 2,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स जो इनका बाकी था, इनके भाई यानी कि अश्विन मेहता ने लॉयर बनने के बाद अभी 1-2 साल पहले हर्षद मेहता को पूरी तरह से बरी कराया। खैर उनकी तो डेथ हो गई थी, फिर भी उनके नाम पे जो केसेस चल रहे थे उनको पूरी तरह से बरी करवाया और 2,000 करोड़ का टैक्स माफ़ भी करवाया। ठीक है, ये है हर्षद मेहता की माता, इनका नाम है रसीलाबेन मेहता। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो था हर्षद मेहता की लाइफ में वो ये थी, इनका नाम है जो रियल जो लिखा हुआ है ऑरेंज कपड़ों में, इनका नाम है सुचेता दलाल। ठीक है, यही वो जर्नलिस्ट थी जिन्होंने इस स्कैम का पर्दाफाश किया था अपने एक फ्रेंड देवाशीष बसु के साथ मिलकर। ठीक है, ये जो रील लिखा है इन्होंने इनका किरदार निभाया है, सुचेता दलाल का किरदार निभाया है इस सीरीज़ में। ये हैं देवाशीष बसु, जिनका नाम मैं अभी जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। सुचेता दलाल के साथ ये काम करते थे, अभी इन्होंने शादी कर ली है। ठीक है, अभी ये दोनों साथ में हैं। तो ये और सुचेता दलाल यानी कि देवाशीष बसु और सुचेता दलाल दोनों ही जर्नलिस्ट थे और दोनों ने ही इस स्कैम का पर्दाफाश किया था मिलकर। ठीक है, ये है मनु मानेक। देखो ये उनकी रियल फ़ोटो नहीं है, ये उनकी फ़ोटो है जिन्होंने मनु मानेक का किरदार निभाया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इनके इस पूरे स्कैम में। देखो इन्होंने ये जो है ये बियर गैंग के थे जो लोग प्राइस को नीचे लाते हैं। ठीक है, तो इनसे हर्षद मेहता की कभी बनती नहीं थी। ठीक है, तो इनकी रियल फ़ोटो नहीं है हमारे पास और इनके बारे में ज़्यादा कुछ बाहर कभी आया भी नहीं। ठीक है, ये जो राइट साइड में है ये भी बियर गैंग से ही थे और ये मनु मानेक के साथ ही थे। ठीक है, ये लोग प्राइस को नीचे लाते थे, तो इनकी भी हर्षद मेहता से बनती नहीं थी, तो ये लोग भी अभी चर्चा में हैं। हर्षद मेहता की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था। ये जो रियल लिखा हुआ है ये उनकी रियल तस्वीर है, इनका नाम है चंद्रा स्वामी और जो रील लिखा हुआ है इन्होंने चंद्रा स्वामी का किरदार इस सीरीज़ में निभाया है। इनका क्या रोल था, ये उस समय के, रियल में बता रही हूँ, उस समय के बड़े बड़े मिनिस्टर्स के स्वामी हुआ करते थे, यानी कि वो लोग इनको बहुत मानते थे, ये जो कहते थे वही करते थे। ऐसे कुछ मिनिस्टर्स थे जो इनके भक्त थे। ठीक है, तो हर्षद मेहता भी इनको बहुत मानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये चंद्रा स्वामी ही अंदर हर्षद मेहता का दुश्मन है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे और ये जो भी स्कैम हुआ था ये बहुत ही बड़ा स्कैम था। इसमें उनको 10,000 करोड़ का टैक्स पेनल्टी लगा था और सेबी की जो भूमिका है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को देखती है, उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद, यानी कि उसको सेबी को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिए गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।